मैथ्स मैथ्स का नाम सुनते ही दिमाग हैंग हो जाता है। फिजिक्स में फॉर्मूला लगा देते हो, केमिस्ट्री में रट्टा चल जाता है, पर मैथ्स मैथ्स में या तो क्वेश्चन बनेगा या पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। और सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैथ्स टफ है। नहीं भाई, मैथ्स टफ नहीं है, मैथ्स सिलेक्टिव है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कौन से चैप्टर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर इग्नोर कर सकते हैं, और कैसे मैथ्स में 40 से 50 या 50 प्लस मार्क्स सिर्फ स्मार्ट स्ट्रेटेजी से ला सकते हैं, वो भी अप्रैल अटेम्प्ट में। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, जेईई मेंस मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं, पर सब 25 क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं होता है। अगर तुम 12 से 15 क्वेश्चन भी सही कर देते हो तो मैथ्स में एक सॉलिड स्कोर 95 परसेंटाइल प्लस मैथ्स में आ सकती है। इसलिए स्ट्रेटेजी होगी हाई वेटेज प्लस हाई एक्यूरेसी चैप्टर्स पे फोकस होगा। पहले नंबर पर आता है कैलकुलस। किंग ऑफ द मैथ। सबसे पहले कैलकुलस है, जो मैथ्स का राजा कहा जाता है। ये अकेला 7 से 8 क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में आ जाते हैं। इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं उन पर आओ एक बार चर्चा कर लेते हैं। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सिर्फ कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो इसमें आप 30 प्लस मार्क्स ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाते हैं। अब कैलकुलस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? डेली 10 क्वेश्चन कैलकुलस के करने हैं। ग्राफ्स अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। पीवाईक्यू कम से कम 5 से 7 साल के लगाने हैं। अब टॉपिक नंबर 2 आता है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। आपको भी पता है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जेईई मेंस में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। हर साल 4 से 5 क्वेश्चन मिक्स में या मतलब कैसे भी करके इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर तो मिक्स में आते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन और सर्किल को मिला दिया, सर्किल और पैराबोला को मिला दिया, इलिप्स को मिला दिया। ऐसे करके क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? फॉर्मूले रटने नहीं है, पहले ड्राइव करने सीखने हैं सबको। ड्राइव एक बार कर लिया उसके बाद वो अपने आप ध्यान रहने लग जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। पीवाईक्यू ज़रूर करना है, इन मैथ के पीवाईक्यू करना है। लगभग जो अपने क्वेश्चन आते हैं मैथ की वो पीवाईक्यू बेस्ड ही आते हैं। 3rd नंबर पर टॉपिक आता है अलजेब्रा। जो क्या है गेम चेंजर है। अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, सीक्वेंट एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे भी हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट होते हैं उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 4 आता है वेक्टर एंड थ्रेडिंग। ये चैप्टर लाइफ सेवर है। इजी होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। वेक्टर और 3D एकदम इजी टॉपिक होता है। इसको इसमें स्कोर करना काफ़ी इजी होता है। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना, कुछ भी नहीं आता है, तो ये जो वेक्टर और 3D है ये आपको ज़रूर करके जाना है। ये क्या है कि सारे मैथ से डिफरेंट है, किसी पार्ट की ज़रूरत नहीं होती, बस नॉर्मल आना चाहिए। अब आपको मैं बताने वाला हूँ जो सबसे कम प्रायोरिटी पर जो चैप्टर रखने हैं अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो। सेट एंड रिलेशन है, उससे क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं है तो बेसिक लेवल ही पढ़ के जाना है। एक स्टैटिक्स होता है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो स्टैटिक्स को भी आपको मतलब ऊपर से पढ़ लेना है। और जो अपना मैथमेटिकल रीजनिंग है ये भी हट चुका है। हाइट एंड डिस्टेंस है, ये भी आपके पास से हट चुका है। तो लास्ट 3 मंथ है उसका स्मार्ट प्लान बना लेते हैं। जो आपका डेली रूटीन है वो 2 से 3 घंटे सिर्फ आप मैथ को देने हैं। जो
फर्स्ट का जो हावर होता है उसमें आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, फिर जो सेकंड हावर है उसमें आपको PYQ लगाने हैं, और फिर जो लास्ट का 1 हावर है उसमें आपको जो प्रीवियस में आपने जो भी मिस्टेक किए हैं, आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया है, उसको आपको मैथ में क्या गलती की है उसको आपको एनालाइज करना है। अब गोल्डन रूल सुन लो, कोई भी जो न्यू बुक है उसको मत उठाना, जो भी आपके पास पहले से PYQ है या कोई ट्रस्टेड सोर्स है उससे आप कर रहे हो उसी से ही करना। जेईई मेंस में जो मैथ का लेवल है वो मोस्टली PYQ बेस्ड होता है, तो आपको PYQ ज़रूर करने हैं। और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी है आपको। जो हर चैप्टर है ना उसको आप परफेक्ट करने की कोशिश मत करना। मैथ में ये कभी नहीं होगा कि आपका जो एवरी चैप्टर है, जो भी कोई सा भी चैप्टर है वो आपका स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकता। मतलब आप ऐसे हो सकता है कि हाँ मैं इसमें कॉन्फिडेंस हूँ, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकता। वो जो टफ क्वेश्चन है उस पर 10-20 मिनट लगा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अपने पास जो टाइम लिमिट है। और जो रफ वर्क है, मतलब रफ की जो स्पीड है वो आपको बढ़ानी है मैथ में। इसमें टॉपर बनना ज़रूरी नहीं होता है, स्मार्ट बनना ज़रूरी होता है। जेईई मेंस में 100/100 लाने की रेस में सब लोग चाहते हैं कि हमें मैथ में 100 में से 100 आए, लेकिन अपन को 40 से 50 नंबर भी अगर किसी के आ जाते हैं तो 95 परसेंटाइल प्लस मैथ में बन जाती है। बस इतना करने की परसेंटाइल अपनी जंप हो जाए। अगर 12 से 15 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली कर देते हैं अपन और वो सही होते हैं तो मैथ में 95 परसेंटाइल प्लस बन जाती है।